गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी डिफरेंट की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, जितना जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दूंगा जिससे आपका बेटर रिविजन होगा। ठीक है, थ्योरी अगेन वही थ्योरी आपको कहीं से भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह पर आप देख लोगे प्रूफ, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बस एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, फिर अपन बहुत अच्छे अच्छे जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और उनको उनमें कैसे दिमाग लगाना होता है मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है। ठीक है, और जी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है एफ एक्स, या फिर ऐसे बोल लो कि एफ एक्स का जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो है जी एक्स। तो जो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए से लेके बी एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। जी एक्स तो उसका इनडेफिनिट हो गया, फिर इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे ए से लेके बी, तो हो जाएगा जी बी माइनस जी ए। अब देखो जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो ना तो इसमें कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि हमने लिमिट्स यूज़ कर लिया तो उसमें कांस्टेंट ऑफ फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखो मेरा बताने का मकसद ये है कि आईआईटी क्या करता है ना, आईआईटी इस इंटीग्रेशन का मतलब के थ्रू क्वेश्चन पूछता है। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब पता है क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है एरिया। ठीक है, वो होता है एरिया अंडर द कर्व। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि ये है एरिया अंडर द कर्व। आपसे आईआईटी ये नहीं पूछेगा कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर सकते हो कि नहीं। आईआईटी इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि क्या हो गया इंटीग्रेशन का मतलब, और उसको ज्योमेट्रिकल कैसे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो लिखा हुआ है ना ए से लेके बी एफ एक्स जी एक्स, ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, जिसके जो लिमिट्स है वो है एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, वाई एक्स एक्सिस और y बराबर एफ एक्स, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी एफ एक्स एक रैंडम कर्व होगा। ठीक है, ये मान लो एफ एक्स का एक कर्व है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो कुछ एरिया अंडर द कर्व ऐसा होगा वो कि ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका कुछ ग्राफ है, तो ये एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी उसके अंडर का एरिया होगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है मेरे को, तो हमको पता है कि अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे इस ग्राफ का और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो उस एलिमेंट को यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग इंटीग्रेशन को लिमिट्स में कैसे लिखते हैं। मतलब मेरा मेन मकसद को ये बताना है कि इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट कैसे आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट, एज अ सम ऑफ लिमिट एरिया के हेल्प से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ को ब्रेक करेंगे एच स्ट्रिप्स में। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया और हर स्ट्रिप का विड्थ जो है वो है एच। अब जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया ए कॉमा एफ ऑफ ए, तो वैसे ही ये कुछ हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा ए प्लस एच, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमको तो चाहिए एक रैंडम पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कोई एक रैंडम पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ए प्लस आर एच, ठीक है, कॉमा एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका उस स्ट्राइप का जो एरिया है वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि लेंथ हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट और ब्रेथ हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया, तो जो जनरल एरिया होगा वो हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसका टोटल समेशन, तो बस मैं सिग्मा यूज़ करूँगा। वो कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो h तो हर से मल्टीप्लाई होगा, तो h को मैंने बाहर लिख दिया और सिग्मा यूज़ करके सिग्मा लिखा r इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, n माइनस वन, यह आ जाएगा f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, देखो ये दिख भी रहा है अपने को क्या लिखा हुआ है, हायरार्किक स्ट्रिप का लेंथ इनटू ब्रेथ और उस सबका सिग्मा, तो वो हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। अब बस लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट ऐसे लगाएंगे क्योंकि h जो विड्थ है वो हमारा एलिमेंट है, तो हमेशा एलिमेंट जो है वो टेंडिंग टू जीरो होता है। आप लोग फिजिक्स में भी करते हो कि आप लोग एलिमेंट सेलेक्ट करते हो dx, ठीक है, dx टेंडिंग टू जीरो होता है, तो वैसे यहाँ पे भी h है वो जीरो को टेंड करेगा और जो हमारा n है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि वो एंड वाला लिमिट आएगा। तो बस ये हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट। कैसे लिखते हैं, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। देखो मेरा मकसद आपको ये बताना है कि इस पे आईआईटी सवाल पूछता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट, पर ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि कैसे आया, ये बहुत ही बेसिक प्रूफ हो गया और इसका प्रूफ एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देखिएगा। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो ये जैसे मान लो ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स को रिवर्स करते हो तो बस बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है। ये माइनस लगाने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन को उल्टा कर रहे हो, या फिर मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन क्या है, एरिया, तो आपको कर्व से ही सोचना है। ठीक है, तो अगर ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट्स बदला तो वो माइनस लग जाएगा। वैसे ही आगे चलते हैं, तो जैसे मान लो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो देखो अगर इंटीग्रेशन जैसे मान लो 0 से 2 है,
ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन को ना ब्रेक कर सकते हो, 0 से 1, 1 + 1 से लेके 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे मान लो अगर फंक्शन एफ एक्स है, जैसे मान लो ये फंक्शन एफ एक्स कुछ बॉक्स ऑफ एक्स हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एक्स हो गया, तो वो लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। लिमिट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो लिमिट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अगर फंक्शन जो है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो फिर आपको लिमिट ब्रेक करना होगा और उसको इंटीग्रेट करना होगा। ये सवाल के थ्रू ही एक्सप्लेन होगा, तो मैंने सवाल डाले इसके बहुत अच्छे, आप उसको जरूर देखिएगा। अब जैसे मान लो -a से लेके एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो अगर फंक्शन इवन हुआ, ठीक है, तो इवन फंक्शन यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो आप खुद देखो ये एरिया और ये एरिया एकदम सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब आप इसको यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करो, एक ही बात है। देखो एरिया से ही समझ में आएगा इंटीग्रेशन, एरिया से कितना क्लियर दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 से लेके fx dx, इसका दोगुना। और अगर फंक्शन ऑड हुआ तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब देखो जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0। देखो कितना इजी दिख गया अपने को ग्राफ से कि ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एज एरिया, अगर मैं एरिया के थ्रू समझूँ तो कितना इजी लग रहा है। ये दोनों का एरिया, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों कर जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। एक बहुत ही माइन्यूट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि सवालों के बीच में लगता है। वो ऐसा है कि a से लेके b fx dx जो है उसको आप लिख सकते हो a से लेके b f of a + b - x * dx। कुछ नहीं, आप इसको टी पुट करके देख लो, सीधा मिल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये सारे NCERT में दिए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देखो अब जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रॉपर्टीज़ लगता है जेई एडवांस लेवल पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इजी है पर उनको सही तरीके से लगाना ना वही मांगता है जेई एडवांस। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड है टी, यानी कि एफ एक्स = fx + t। अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन है 0 से लेके n t fx dx ना, तो ये n को आप नीचे ला सकते हो n। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप सोचो कि 0 से n t है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कुछ ऐसा होगा 0 से लेके t + t से लेके 2t, ठीक है, प्लस 2t से लेके 3t एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा n - 1 t से लेके nt। अब थोड़ा सोचो, अगर फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, फंक्शन का पीरियड t है, इसका मतलब 0 से लेके t से लेके 2t, 2t से लेके 3t, सबका एरिया सेम ही होगा, ठीक है, सबका एरिया सेम होगा। या फिर एक काम करो, आप ऐसा सोच लो कि आप ये fx dx लिख रहे हो, तो आप एक काम करो, इसमें x - t को y रख दो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तभी आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन ही मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये हुआ, इसका मतलब सबका इंटीग्रेशन t, तो इसका मतलब ये हो जाएगा n टाइम्स t। क्लियर दिख गया अपने को, ठीक है। तो अपने क्या यूज़ किया, अपन ने यूज़ किया कि क्या आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करके पूरा ऑब्जर्वेशन देखा और एरिया सबका सेम आया, तो वो n टाइम्स t हो गया, ठीक है। एरिया से समझना है आपको, और आपको देखो एरिया एकदम ही हेल्प करेगा आपको इंटीग्रेशन समझने के लिए, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो अगर ऐसा हुआ कि a + nt से लेके b + nt fx dx, तो उसका इंटीग्रेशन भी a से लेके b fx dx होगा। इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो अब एक काम करो, आप ऐसा करो, x - nt को y पुट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा a से लेके b f of y + nt dy, ठीक है। और अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, इसका मतलब ये चीज़ जो है ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है, मतलब fy ही लिखा हुआ है, वाई एक्स की बात है, fy ही लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे दिख गया fy dy, एक लाइन में प्रूफ दिख गया इसका, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका प्रूफ बहुत प्यारा है, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे सोच सकते हो आप। जैसे मान लो nt से लेके mt fx dx लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m - n 0 से लेके t fx dx। एक तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, दूसरा ये देखो उल्टा कैसे सोचते हैं इंटीग्रेशन में। उल्टा ऐसे सोचते हैं कि मैंने इसको लिखा, ये लिखा हुआ है m टाइम्स 0 से लेके t fx dx माइनस n टाइम्स 0 से लेके t fx dx, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि इसका फंक्शन पीरियड टी है और m और n इंटीजर है, तो आप इस m को ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 0 टाइम्स mt से लेके 0 से लेके mt fx dx, ठीक है। एकदम उल्टा कर रहे हैं हम लोग, -0 से लेके nt fx dx, ऑपोजिट सोचे इंटीग्रेशन में, है ना, जो प्रूफ आपको बताया था। अब एक काम करो, इस इंटीग्रेशन को ना आप रिवर्स करके लिख दो। तो जब रिवर्स करके लिखते हैं तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो वो माइनस प्लस कर देगा इसको, यानी कि ये हो जाएगा 0 से लेके mt, ठीक है, f dx, एफ एक्स को मैं f ही लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा nt से लेके 0 fx dx। अब अगर जैसे अभी आपको बताया मैंने कि अगर आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हो तो आप इंटीग्रेशन को वापस उल्टा जोड़ भी तो सकते हो, मतलब ये 0 0 मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा nt से लेके mt fx dx, ठीक है। तो देखो किस तरीके से मैंने प्रूफ किया, हम उल्टा भी सोच सकते हैं। यही मांगता है जेई कि उल्टा कैसे सोच रहे हो आप, या फिर और क्या सोच सकते हो ना आप। ये बहुत ही अच्छा प्रूफ था, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से।
अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो अब इस प्रॉपर्टी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इंटीग्रेशन का कैसे एरिया से समझते हैं इसको। जैसे मान लो अल्फा से लेकर अल्फा प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स दिखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 0 से लेकर एन टी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अभी आप कुछ सब्सटीट्यूशन करके तो उसको प्रूफ कर ही सकते हो, ठीक है, वहाँ से तो क्लियर दिख जाएगा। पर एरिया से कैसे समझते हैं इसको? एरिया से ऐसे समझो जैसे मान लो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, सबको पता है ये, ठीक है, पाई पे रिपीट करता है वो। तो जैसे मान लो हमको सोचना है ये कि मैं अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो इसका पीरियड होगा पाई, मतलब मैं इंटीग्रेट करूँगा अल्फा से लेके अल्फा प्लस एन पाई। अब एन होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे मान लो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा प्लस पाई हो गया, ये अल्फा प्लस 2 पाई हो गया। तो देखो आप ये एरिया और ये एरिया सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एरिया भी सेम है, ये एरिया भी सेम है। तो मतलब ये जो एरिया है ना ये पूरा पीरियोडिक है, तो मेरे को एक रेंज में इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर सोचूं तो ये एरिया और ये एरिया भी सेम आ गया, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग 0 से लेके पाई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतना एरिया तो सेम आ गया और ये वाला एरिया सेम है, इसका मतलब ये टोटल एरिया भी सेम आ गया। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, ठीक है, और ये वाला एरिया सेम है। अगर आप सोचो, अगर ये आपको दिखाने, मैं आपको फिर से और अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर अल्फा से लेकर अल्फा प्लस एन टी की बात करें ना, तो वो एरिया इसमें से एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और अगर हम 0 to पाई इंटीग्रेट करें तो वो एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट का एरिया और ये वाला पार्ट का एरिया सेम है, और ये वाला पार्ट का एरिया और ये वाला पार्ट का एरिया सेम है, समझे आप। तो एरिया से देखो मेरे को दिख गया कि इंटीग्रेशन जो है वो 0 to पाई, यानी 0 से लेके उसका जो पीरियडिक वो पार्ट है वहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू सेम आएगा। बाकी आप इसको सब्स्टिट्यूट करके प्रूव करो तब भी हो जाएगा, पर मैंने आपको एरिया से समझाने का मकसद था कि इंटीग्रेशन को ऐसा एरिया पे ही थ्योरेटिकल सवाल पूछता है जेईई एडवांस, है ना। तो ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज़। अब देखो अगर कोई दिक्कत आएगा तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको फिर से समझाऊंगा कि आपको प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करना है। और मैंने इतने अच्छे जेईई एडवांस लेवल के पैराग्राफ बेस्ड और मल्टीपल के क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, जो कि जेईई में ट्रेंडिंग है अभी, जिससे जेईई पूछता ही है एकदम रिसेंट, मतलब पूछ ही लेता है अभी, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।